दोस्तों, जब से बिहार में एसआईआर हुआ है तब से वोट चोरी का मामला देश में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। विपक्ष इस समय बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है इस मैटर को लेकर। और इस पे इस समय सुप्रीम कोर्ट पे हेयरिंग भी चल रही है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठे नैरेटिव के लिए चोरी जैसे गंदे शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की नसीहत। इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को राहुल गांधी को याद दिलाते हुए कहा कि देश में एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत तो 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव के दौर से ही लागू है। बाद में अंग्रेजों से आजादी मिलने और लोकतंत्र लागू होने के बाद 1952 में पहले चुनाव हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाने और एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई लड़ने के दावे पर चुनाव आयोग का जवाब आया। इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को राहुल गांधी को याद दिलाते हुए कहा कि देश में एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत 1951-52 में हुए आम चुनाव के दौर से लागू है। भारत में अंग्रेजों से आजादी मिलने और लोकतंत्र लागू होने के बाद 1952 में पहले ही चुनाव हुए थे। आयोग ने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट जैसी कोई चीज तो नहीं है नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा यदि किसी के पास कोई सबूत है, किसी व्यक्ति के ने 2 बार किसी चुनाव में वोट डाला है तो फिर उसकी जानकारी शेयर किया जाए। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी मिलने पर एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने कहा यही सही तरीका। यदि इसकी बजाय बिना किसी सबूत के चुने प्रतिनिधियों को चोर बताया गया तो यह गलत होगा। इससे भारत की लोकतंत्र प्रक्रिया पर असर होगा, उसका सम्मान कम हो जाएगा। राहुल गांधी खुद एक चुने हुए सांसद हैं। राहुल गांधी के लगातार हमलों के बीच आयोग ने गुरुवार को कहा कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठे विमर्श गढ़ने के बजाय सबूत दिए जाने चाहिए। आयोग ने एक बयान में कहा एक व्यक्ति एक वोट का कानून 1951-52 में हुए पहले चुनाव से ही अस्तित्व में। बयान में आगे कहा गया भारतीय मतदाताओं के लिए वोट चोरी जैसे गंदे वाक्यांशों का उपयोग करके झूठा विमर्श गढ़ने की कोशिश न करना केवल करोड़ों भारतीय मतदाताओं बल्कि लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर भी सीधा हमला करता है। ऐसा करना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि 2024 में चुनाव में बेंगलुरु मध्य लोकसभा के महादेव विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोट चोरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई। आयोग ने गांधी को उनके दावे के संबंध में लिखे शपथ पत्र पेश करने के लिए भी कहा था, बट उन्होंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह मैटर इस समय देश में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को एक शपथ पत्र देना चाहिए या चुनाव आयोग को इससे एक विस्तृत जांच करनी चाहिए कि वोट चोरी हुए या नहीं? ये मुद्दा देश में बहुत अहम हो गया है, क्योंकि देश में अगर वोट चोरी हो रहा है तो यह बहुत बुरा है, अगर नहीं हो रहा तो किसी का भी आरोप लगाना यह लोकतंत्र में अच्छा नहीं है किसी भी के लिए, क्योंकि इससे लोकतंत्र पे लोगों का विश्वास कम होगा, चुनाव आयोग जैसी बड़ी संस्थाओं पे लोगों का विश्वास कम होगा। इसलिए चुनाव आयोग को भी इस प्रक्रिया में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे एसआईआर में जो भी कमियां या गलतियां हुई हों उन्हें सुधार लिया जाए और विपक्ष को भी थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए।